एम 35 ईयर्स ओल्ड और हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड फार्मिंग कर रहे हैं। ये मेरा नेटिव विलेज है। हम लोग रहते हैं लखनऊ में हैं और यहाँ पर नेटिव विलेज था क्योंकि लैंड थी हमारे पास। एग्रीकल्चर में क्या बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो हमने फिर सोचा कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन सेट करते हैं और यहाँ पर हमने ये ओपन के एडिशनल में ये फार्म सेट किया। मैं तेज प्रकाश सिंह, मैं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा में सेवारत था और हमारा बचपन यहीं बीता गांव में ही। पिताजी पहले खेती करते थे, उसके बाद में हम तो सर्विस करने बाहर चले गए। मैंने भी कृषि से ही ग्रेजुएशन किया था, तो इंटरेस्ट था कृषि करने में। मेरे समय मैं तो सेवा में था, सेवा में रहते हुए अपने खेती अपने आप तो नहीं कर सका। कुछ ठेके पे हमारी ज़मीन थी जिसमें हम लोग इसमें मेनली गन्ना, गेहूँ, धान करते थे, जिसमें कुछ पैसा मिल जाता था हम लोगों को, पर उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता था जितना हम लोग उम्मीद करते थे इसमें। और जब रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अब तो क्योंकि गांव में खेती हमारी पुश्तैनी है, इसको बेच के जा नहीं सकते थे, तो इसलिए करने का यहाँ पे उद्देश्य यही था, खेती अपने आप की जाए। और अब जैसे इस साल की है, इस साल मतलब पहले के तुलना में इस साल ज़्यादा ही आय हुई है इसमें। मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, फिर मैंने एलएलबी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया, मैनेजमेंट में। फिर यहीं तक कोविड तक तो मैं फ्रीलांसिंग करता था, मेनली स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स, और उस फील्ड में खुद की ट्रेडिंग डेस्क भी थी। फिर कोविड के बाद क्योंकि लोगों का जो था कि फ्रेश फ्रूट्स और न्यूट्रिशन के प्रति धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ रहा था, लोग क्लीन फूड चाह रहे थे, और हमारे पास लैंड घर की होने की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि हम इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर था जो आगे डेवलप नहीं हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि पापा भी रिटायर हो रहे थे, वो बहुत बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो फिर यही हुआ कि हम ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग में आते हैं, इसको भी एज अ बिज़नेस लेते हैं। तो हमने फिर ये फार्म सेटअप किया। इसमें चैलेंजेस की बात करें तो यही था कि हम एक्चुअली पूरी फैमिली लखनऊ में रहते थे। ये हमारा गांव लगभग 100 किलोमीटर लखनऊ से था, तो यही था कि यहाँ कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस चैलेंज को लेते हैं, क्योंकि रूरल इकनॉमी भी इससे ग्रो करेगी। हम भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो बिज़नेस सेक्टर, हम हमेशा सर्विस सेक्टर में रहते कि एक बिज़नेस सेक्टर जो कि अपने ओनरशिप में रहेगा, तो उसको कैसे करना है। तो हमने यहाँ भी घर को सेटअप किया, तो दोनों जगह घर बनाया कि हम इजीली इसको देख सकें, क्योंकि इनिशियल डेज में तो हमें काफ़ी लुकआउट करना पड़ेगा इस पर। तो यहाँ भी हमने घर बनाया, क्योंकि हमारा पॉली हाउस जो था वो लगभग अक्टूबर में पास हुआ था, तो फिर कंस्ट्रक्शन के बाद दिसंबर तक ये कंप्लीट हो गया था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हम सीडलेस कुकुम्बर कर सकते हैं। तो हमने वहीं लिया कि एक 3 महीने शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप भी है और हमारा इनिशियल प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कैसे मैनेजमेंट करना है, लेबर ट्रेनिंग, ये भी एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। तो हमने कुकुम्बर प्लांट किया। फिर उसके बाद अब हमारी क्रॉप लगभग एंड पे आ गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। प्रोटेक्टेड की वजह से हमें बहुत कम वेदर कंडीशंस और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारा प्रोडक्शन भी 60 टन प्लस हो चुका है अब तक। अगर हम कुकुम्बर प्रोडक्शन की बात करें, इसका पूरा शेड्यूल देखें, तो हमने क्योंकि तब ठंड थी, तो ये था कि डायरेक्ट सोइंग नहीं करते हैं कि रिस्क फैक्टर रहेगा पहली बार। तो हमने नर्सरी प्रिपेयर कराई। नर्सरी प्रिपेयर कराने के बाद 19 जैन को हमारा प्लांटेशन हुआ था। 19 जनवरी के बाद प्लांटेशन के बाद हमारा जो फर्स्ट हार्वेस्ट आया है वो लगभग सेकेंड ऑफ मार्च से आया है। 2 मार्च से आज एंड ऑफ मई हो गया है, हमारा कंटिन्यूस हार्वेस्ट आ रहा है। और अगर एवरेज की बात करें तो हम 750 केजी का एवरेज प्रोडक्शन में लिया है। एंड में बस ये घटा है, अभी भी 650 केजी प्रोडक्शन चल रहा होगा, और हमने 60 टन प्लस अचीव कर लिया है अब तक। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ओपन फील्ड में पहले बहुत चैलेंजेस थे, वेदर रिलेटेड चैलेंजेस थे, लॉजिस्टिक रिलेटेड चैलेंज थे। जैसे बारिश, जैसे कि हार्वेस्ट लेना है, हार्वेस्ट का पीक आ रहा है बट 2 दिन पहले बारिश हो गई, तो आप हार्वेस्ट कर ही नहीं सकते, आपका प्रोड्यूस ख़राब हो जा रहा है। ये सब चैलेंजेस को यहाँ पर काफ़ी कुछ कंट्रोल्ड, क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है तो कंट्रोल्ड किया जाए। हम लोगों ने बहुत अच्छा कि ऐसा हुआ है कि हमें प्रोड्यूस ले जाना था, हम ले जा पाए। बाहर बारिश हो रही थी, बाहर मंडी में कोई प्रोड्यूस नहीं आया, बट हमारा प्रोड्यूस उस दिन भी गया है, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट थे। बारिश हो रही तभी हमारी गाड़ी आराम से लोड हो गई, आराम से चली गई। जो ओपन फील्ड प्रोडक्शन कल्टीवेशन के बहुत सारे दिक्कतें थी, वो हमने काफ़ी कुछ वेदर रिलेटेड, जैसे एक्सट्रीम हीट्स में हमें ल्यूमिनेट का यूज़ करके हीट काफ़ी कम कर लेते हैं। और जो बाहर मतलब जिस टाइम पे क्रॉप सर्वाइव भी नहीं कर पाता, हम इजीली इसके वेदर को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके अच्छी क्रॉप लेते हैं।
अभी तक जैसे ओपन फार्मिंग हम करते थे, गन्ना गेहूँ धान करते थे, उसमें हमको जितनी इनकम एक साल में पूरी मिलती थी, क्योंकि हफ्ते आप तो करते ही थे, हम ठेके पे कराते थे सर्विस में होने के नाते, तो उतनी ही जितनी प्रॉफिट हमको पूरे साल में होता था, लगभग मुझे उतना ही प्रॉफिट, उससे आप 10% कम कह सकते हो, उतना प्रॉफिट मुझे एक क्रॉप से हो गया है इस साल जो है ये। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 4 ये क्रॉप का, तो श्योरली मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और अभी हमने प्लान भी कर लिया है, जो कि एक स्केलिंग ही इसका अच्छा सोल्यूशन है कि हम अगर इसको एक प्रॉपर ढंग से स्केल कर पाएंगे तो अब बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें निकल सकता है, क्योंकि आपको सेम रिपीटेटिव वर्क को बस अच्छे से मैनेज करना है। आपके मार्केट्स हैं, आप सेल कर सकते हैं, आपका जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जितना ही आप इजीली मार्केट को कैटर कर पाएंगे।